हरे कृष्णा साथियों। ये देखिए, आज आपको मैं स्कूल दिखा रही हूँ जहाँ पहुँचने के लिए आप सभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं कि हमें भी ऐसी ही एक जगह पर पहुँचना है। तो मैंने सोचा कि जिस मंजिल तक पहुँचने के जितने प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्यों ना हम उस मंजिल को भी एक बार देख ही लें, तो शायद हमारा जोश और जुनून कहीं 100 गुना फीसदी से बढ़े और हम और ज़्यादा ताकत लगाकर पढ़ाई करें। तो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बिगोद ये मेरा स्कूल है और आपके अंदर एक भावना जगाने के लिए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ने के बाद कौन सी मंजिल होगी आपकी जहाँ पर जाकर आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता महसूस होगी। तो देखिए, ये है स्कूल और कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगी इस स्कूल को लेकर और रीट परीक्षा को लेकर, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को लेकर। जिस परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, उस परीक्षा की मंजिल यही है और यहीं पर आपको आना है। और कुछ बच्चों के सवाल है कि मैम अब रीट भी आ गई है, फर्स्ट ग्रेड भी आ गई है और सेकंड ग्रेड भी आ गई है, तो हम कौन सी तैयारी करें। तो देखिए, रीट में सिर्फ पात्रता परीक्षा है जो जुलाई में की जाएगी। जुलाई में अगर वो एग्ज़ाम होता है तो वो क्या होगा, सिर्फ आपकी पात्रता परीक्षा होगी। आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हैं या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप इस तैयारी से भी उस रीट की पात्रता परीक्षा को निकाल लेंगे, क्योंकि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बरसों से लगे हुए हैं, कब से लगे हुए हैं और पहले भी आप रीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं। इस वजह से तो आप जिस ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप उस ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं और उसी के साथ रीट की पात्रता परीक्षा को आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, पहले मैं आपको वो जगह बता रही हूँ जिस जगह आने के लिए आप सब लालायित हैं। तो ऐसे ही आपको कमरे मिलेंगे सेकंड ग्रेड वालों को, फर्स्ट ग्रेड वालों को। ऐसा ही एक सुंदर सा स्कूल होगा जिसमें आप पढ़ाने आओगे। और ये जो हमारी उस वक्त की फीलिंग, जब हम जिस मंजिल के लिए जितना प्रयास करते हैं, जितनी शिद्दत से हम उसमें लगे रहते हैं, और जब हम एक दिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो उसकी जो वो खुशी होती है, वो शब्दों में हम नहीं उससे बता सकते। लेकिन हाँ, आप महसूस कर सकते हो कि अगर आपको ऐसी स्कूल मिलेगी तो आप कितना खुश होंगे और कितना अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। ये है मेरा विद्यालय। और जिस दिन मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग ली थी पहली बार, शायद उस दिन मेरी आंखों में बहुत आंसू थे, क्योंकि इसी के लिए पूरे 2 से 3 साल मैंने अपने जीवन के दे दिए थे। सब कुछ भूलकर अपना परिवार, अपना घर-बार, अपने बच्चे, हर रिश्तेदार, सभी को मैंने एक तरह से, एक कह सकते हैं कि एक ताक में, एक कोने में बिठा दिया और यहाँ तक आने के लिए। और आप भी जो रोज़ कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मुझे लगा कि शायद ऐसी जगह को देख के जिन बच्चों के अंदर निराशा की भावना हो गई हो कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, या हम थक गए कि मैम पहले तो रीट हो गई, अब रीट रद्द हो गई और हमारी हिम्मत टूट गई, लेकिन शायद इस जगह को देख के आपके अंदर फिर से एक नई ऊर्जा भर जाए और आप फिर से उसी चीज़ को लेकर और वापस आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए, ये जगह आपका इंतज़ार कर रही है। बहुत जल्दी आप लोग भी एक ऐसी जगह होंगे, क्योंकि जब मैंने पहला साइन किया था तब की खुशी बहुत अलग थी। और मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग अब जब अभी इसे देख रहे हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा, देखो मेरी स्कूल, शायद ही आपने कहीं ऐसा स्कूल देखा होगा या ऐसी जगह देखी होगी। और ऐसी ही क्लासेस मिलेगी आपको जब आप जाएंगे पढ़ाने के लिए एक शिक्षक बनकर। आप कुछ बातें हैं कि कुछ पॉइंट ऐसे कि जिस पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति है, तो कन्फ्यूज़न की स्थिति हमें नहीं रखनी है। आपको दोनों में से एक ही चूज़ करना है। और अगर आप दोनों साथ लेके चलना चाहते हैं तो सब्जेक्ट का पार्ट कॉमन है, बट आपका सिलेबस जो जीके है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप उसको
चले साथ में लेके। अगर आप कर सकते हैं तो, और नहीं कर सकते हैं तो फिर आप छोड़ दें, किसी एक की ही करें। और रीट की पात्रता आप 60% इससे निकाल लेंगे, इसीलिए रीट ज़्यादा रीट ना करें और ज़्यादा टेंशन भी ना लें। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है जो न्यू जॉइनर्स हैं या 2004 के बाद है कि पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया। तो जल्दी से जितनी तैयारी कर रहे थे उतनी तैयारी दुगनी कर दीजिए, क्योंकि आपको भी ऐसी स्कूल में आना है। और अब पुरानी पेंशन भी बहाल कर दी गई है, तो सोने पे सुहागा मिल गया, इसीलिए तैयारी तो हमें करनी है। और जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं वो सभी बहुत दिल से जुड़े हैं, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमारा पूरा एक रजिस्टर हो चुका है और हम दूसरे में चल रहे हैं जिसमें हमारा आधुनिक काल चल रहा है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप उन पिछले वीडियो को पूरा कवर करें, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसको मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करती हूँ, वहाँ से जाकर उतार लो। उतारने का टाइम नहीं है, प्रिंट आउट करवा लो। अब प्रिंट आउट का भी टाइम नहीं है तो उसी में से बैठ के पढ़ लो। लेकिन जितनी तैयारी, जितनी मेहनत कर रहे हो उसको अब डबल कर दो, क्योंकि बहुत जल्दी से वैकेंसीज आने वाली है। और वैकेंसी आने के बाद गवर्नमेंट आपको 3 से 4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा देगी। और उस वक्त वो जो हमारे दिन होते हैं वो सिर्फ हमारे रिवीजन के होते हैं, ना कि नोट्स बनाने के या फिर कंटेंट इधर उधर ढूंढने के। तो मैंने आपको मार्च तक का टारगेट दिया था कि मार्च तक आप लोग फर्स्ट पेपर के जीके के नोट्स बनाएंगे। चाहे आप फर्स्ट पेपर जीके से कर रहे हैं, चाहे आप उससे फर्स्ट ग्रेड से या सेकंड ग्रेड किसी का भी कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए 30 मार्च तक जितना हो सकता है उतना करने की। नहीं होगा तो हम और करेंगे, ऐसी तो कोई बात है नहीं। और मैं आपके हमेशा साथ हूँ। मेरे खुद के नोट्स है वो उनको मैं प्रोवाइड ज़रूर करवाऊँगी आपको, लेकिन पहले हमारी हिंदी की क्लासें पूरी होगी, उसके बाद तब तक आप खुद से नोट्स बनाएंगे। और जो खुद से करता है वो ज़्यादा जीत के करीब होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम नकल भी करते हैं तो उसमें भी अकल की ज़रूरत होती है। तो स्कूल दिखाने का मेरा सिर्फ एक ही ये था कि सबसे पहली बात तो कि मेरा खुद का स्कूल बहुत सुंदर है। और एक चीज़, सबसे अच्छी चीज़ ये कि एक स्कूल को देखने के बाद हमारे अंदर एक भावना जागृत होती है कि हम किसके लिए कर रहे हैं। तो आप इसके लिए कर रहे हो, यहाँ पहुँचने के लिए आप ये सब कर रहे हो। और एक चीज़ और बताती हूँ, मैं खुद 4th क्लास से लेके 10वीं क्लास तक मैंने इसी स्कूल में मेरी स्टडी की थी, मैं इसी स्कूल में पढ़ी हूँ। और देखो मेरी ज्वाइनिंग भी आज इसी स्कूल में हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे आशा करती हूँ मैं कि ये जगह देखकर, आपको अपनी मंजिल देखकर शायद आपके अंदर 100% और ज़्यादा जोश भरा होगा कि हाँ मुझे भी इसी जगह पहुँचना है, क्योंकि हमारी मंजिल यही है। जब मैं पढ़ती थी तो यही सोचा करती थी कि मुझे किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाना है, पर कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा ही पढ़ा हुआ स्कूल मुझे वापस मिलेगा, और इतने खूबसूरत, इतना सुंदर। क्योंकि जब मैं पढ़ती थी यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था, लेकिन आज ये बहुत सुंदर है। और सुंदर है किसी एक अच्छे व्यक्तित्व की वजह से, है ना। इसको बनाता है वहाँ का ही व्यक्ति जो इसके प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है, वही व्यक्ति इसे इतना सुंदर बना सकता है। तो आप भी अपनी मंजिल तक पहुँचे, उसके लिए पहले प्रयास करें, और पहुँचने के बाद ऐसा ही सुंदर स्कूल बनाए एक दिन। हरे कृष्णा, राधे राधे।